बच्चों आज मैं आपको केकई का अनुताप उसका पद्यांश 5वां समझा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। केकई भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इससे अलावा अन्य कोई उपाय उसके पास नहीं है। पथ माने रास्ता, यानी स्त्रियों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समानी स्वयं पुत्र को भी खोऊं। अगर मुझे भरत ने इसके लिए उकसाया है तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया उस प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहो जो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार हो उसे सब सुन लो। आगे वो कहती है कि यदि मुझे यह कहने से कोई ना रोके, जो भी बात मैं अपनी कह रही हूँ वो कहने से मुझे कोई भी ना रोके। मैं जो कह रही हूँ सब उस बात को मेरी सुने। यदि मेरे कथनों में कोई भी यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले। मुझसे ये अब सहन नहीं होगा। पाओ यदि उसमें सार हो तो सब चुन लो। मेरी जो भी कोई बात है उसे सब ध्यान से सुने। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। आगे वो कहती है कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है, यानी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, तो क्या मैं एक छोटा सा राय भर छोटा सा पश्चाताप तो मैं कर ही सकती हूँ। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। आगे वो कहती है केकई के ये सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रो रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि केकई के हृदय परिवर्तन, यानी कि केकई का जो हृदय था वो अत्यंत कठोर था, लेकिन अब उसके हृदय का परिवर्तन हो रहा था, यानी कि उसका हृदय अब बदल रहा था और उसके मन में पश्चाताप देखकर सभा में सभी लोग संवेदना के साथ उनके साथ मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया। आगे देखिए। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। आगे वो कह रहे हैं कि रानी केकई जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बखेर रही थी। यानी कि आज वो अत्यधिक पश्चाताप कर रही थी, क्योंकि सभी लोग इसके इस पश्चाताप को देख रहे थे। उसके इस नए रूप के परिणाम वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। यानी लोग उससे डर भी रहे थे और लोगों को अंदर ही अंदर आश्चर्य भी हो रहा था कि ऐसी रानी जो कभी किसी से नहीं डरती थी, आज अचानक उसे क्या हो गया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गई है। इसको अब आप लोग ध्यान से पढ़कर देखिए। अब मैं आपको अगला समझाऊंगी।